हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मालदार थे। मक्के से जब चले ना तो सारा माल मक्के में छोड़ दिया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल मदीने चले गए। फरमाते फिर मैंने मालो दौलत की परवाह नहीं की, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने अपने हबीब के पास जाना है। सारा माल एक जगह पे दबाया और फरमाते मैं मदीना तैयबा के लिए जब निकला तो कुफार ने, कुरैश मक्का ने रोका, हम नहीं जाने देंगे। तो हज़रत सुहैब रूमी फरमाने लगे भी सुनो, मैं कमजोर नहीं, मैं ताकतवर आदमी हूं और तुम में से कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो तीर चलाने में मुझसे ज्यादा सियाना हो, तलवार चलाने में मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। जाना मदीने मैंने है। अब यह है कि तुम बताओ मेरे साथ तीनों तलवारों से लड़ोगे या मैं तुम्हें एक सौदा बताऊंगा, सौदा करोगे? कुरैश कहने लगे सौदा क्या है? कहने लगे मेरा बड़ा माल है, मैं मक्के में दफन करके आया हूं, तुम मुझे मदीने जाने दो, मैं तुम्हें सारे माल का पता बता देता हूं। हजारों लाखों में था माल तिजारत। देखिए जब सहाबा मदीने जाते थे तो कितनी कीमत देके जाया करते थे। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें वहां का पता बताता हूं। उन्होंने कहा जी बात ठीक है, आप पता बता दे। हज़रत सुहैब ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी हजारों लाखों में सारी दे दी और मदीने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह करीम ने इस बात को बड़ा ही पसंद फरमाया और फरमाया व मिनन नासी में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानें बेच देते हैं अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए, अपनी जानें बेच देते हैं। नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जानों को बेच देते हैं। तो फरमाया फिर अल्लाह क्या करता है? फरमाया वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, फिर अल्लाह भी अपने बंदों पर बड़ा ही रहम फरमाने वाला है। जब ये सारा माल दे के मदीने पहुंचे ना तो इनके इस्तकबाल के लिए जनाब उमर पहले से मौजूद थे। हजरत उमर रसीव करके नबी करीम की बारगाह में ले गए तो फरमाते हैं हुजूर ने मुझे देखते ही फरमाया सुहेब, जिंदगी में तुमने बड़ी तिजारतें की होंगी पर ये जो तूने सौदा किया है ना ये बड़ा ही नफे वाला किया है। ये जो सौदा फरमाया ये तूने बड़ा, तो दीन के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो ये सौदा बड़ा नफे वाला। एक मजमून और यहाँ है 216 नंबर आयत में, वो भी बड़ा ही समझने वाला है। अल्लाह करीम ने जब जिहाद फर्ज किया ना तो फरमाया कुतिबा अलैकुमुल किताल, हमने तुम पर कत्ल करना, किताल करना फर्ज किया है। फरमाया हो सकता है तुम्हें ये कराहत महसूस हो, मुश्किल लगे, बुरा लगे। एक बात जो आज की नसीहत है और मज़ामीने कुरान जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर से हमें ये खास चीज है जिसको समझना चाहिए। अल्लाह करीम ने फरमाया कि तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, बाहुवा कुरहुल लकुम, हो सकता है तुम्हें नापसंद हो, तो एक ना सारी जिंदगी के लिए एक नसीहत कर दी। फरमाया व आसा अन तकरहु शैया, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, वहुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। अल्लाह अकबर। ये वो बात है अगर समझ में आ गई तो कलेजा ठंडा हो गया, जिंदगी सुकून में आ गई। फरमाया हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व आसा अन तुहिब्बु शैया, हो सकता है तुम किसी चीज से मोहब्बत करो, वहुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, अच्छी। बस मेरे रब ने एक बात मुसलमान को बता दी जो जीने के लिए बड़ी काफी है। फरमाया तुम मेरे और मेरे रसूल के हुक्म पर चलो। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह के तरीकों के मुताबिक, रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक चलो। अल्लाह जानता है, हम जानते नहीं। तो कुरान मजीद की इस नसीहत पर जरूर गौर करें। एक शख्स ने एक दफा अपनी बीवी की बड़ी शिकायतें की नबी करीम की बारगाह, तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो सकता है अल्लाह तुम्हें उसमें से ऐसी औलाद अता कर दे जो तेरे लिए बाइसे खैर। जो चीजें हम नापसंद करते हैं बाज़ औक़ात उसी में से अल्लाह ताला हमारे लिए खैर कर देता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।